9 मस्ट वॉच मूवीज दैट कैन चेंज योर लाइफ। मैं वही रिपीटेड मूवीज के नाम नहीं बताऊंगा, 3 इडियट्स या फिर स्वदेश या फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज मैं कुछ अलग मूवीज के नाम बताने की कोशिश करूंगा और आई होप मैं जो मूवीज बताऊंगा उनमें से कई मूवीज आपने नहीं देखे होंगे। इन हर एक मूवीज से आप कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं, फैमिली के बारे में, वैल्यूज के बारे में, या फिर करियर के बारे में, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। इसलिए मैंने इनको चुना है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये चैनल मूवी रिकमेंडेशन के बारे में नहीं है, इसलिए अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मैं आगे भी मूवी रिकमेंड करूँगा तो आप गलत है। लेकिन आप अगर बुक्स में इंटरेस्टेड है, बुक रिकमेंडेशन चाहते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में कंटेंट चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन। मैं सारे इंडियन मूवीज के नाम बताऊंगा जिसमें रीजनल सिनेमा भी होगा। पहली मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो तेलुगु फिल्म है, 2017 में आई हुई शतमानम भवति। और इस मूवी की खासियत ये है कि इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला है उस साल बेस्ट मूवी का। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, लेकिन बहुत तरक्की करने के बाद जब सालों साल बच्चे अपने माँ बाप को मिल नहीं पाते या फिर इतने बिजी होते कि वो साल में एक बार भी घर नहीं आते, तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतते हैं, उनकी क्या दशा होती है और किन मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये सारी बातों को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक फैमिली फिल्म शतमानम भवति में दिखाया गया है। ये मूवी संक्रांति के टाइम आई थी, इसलिए संक्रांति बेस्ड मूवी है ये, जिसके मेन लीड में थे सर्वानंद, अनुपमा परमेश्वरन और प्रकाश राज। तरक्की करना बहुत अच्छी बात होती है, सक्सेस पाना सबको है, लेकिन सक्सेस के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कितना जरूरी होता है। और अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना किया तो फैमिली पर क्या बीतती है, ये बहुत अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया है। मूवी कॉमेडी भी है, इमोशनल भी है, बहुत एंटरटेनिंग भी है, और बिल्कुल भी आपको ऐसा बहुत इमोशनल करेंगे या फिर बहुत ही रुलाएंगे ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा मैसेज ये मूवी हमें देती है। सेकंड मूवी में आपको रिकमेंड करूंगा अभी रिसेंटली आई हुई 2024 की महाराजा, एक तमिल मूवी है जिसमें मेन लीड में है मक्कल सेल्वन विजय सेतुपति और विलन का काम किया है अर्नाग कश्यप ने। महाराजा मूवी एक बेस्ट एग्जांपल है कैसे स्क्रीन प्ले को लिखा जाता है और किस तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा जाना चाहिए। जिस किसी को फिल्म मेकिंग में या फिर स्क्रीन प्ले राइटिंग में या फिर स्टोरी राइटिंग में इंटरेस्ट है, उनको जरूर महाराजा मूवी को स्टडी करना चाहिए। और जनरल ऑडियंस को जो ये मूवी सिखाती है, वो जितनी मुझे समझ में आई वो है कर्मा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ये बताती है कि कैसे बुरे कर्म करने से वही अपने आप वापस हमारे ऊपर आ जाते हैं और कैसे बुरा कर्मा वापस हम पर ही पलट कर आता है। मूवी का प्लॉट हमें बहुत सिंपल लगता है स्टार्टिंग में कि विजय के घर में चोरी हुई है और उसके घर में से लक्ष्मी गायब हुई है, और लक्ष्मी कौन है क्या है ये ढूंढने की कोशिश पुलिस करते हैं। और बाद में जैसे जैसे रिवील होता जाता है तो स्टोरी अलग ही निकलती है, जिसका मजा आपको मूवी देखने के बाद ही आएगा। थर्ड मूवी में रिकमेंड करूंगा अगेन एक फैमिली फिल्म जो 1972 में आई थी, परिचय, जिसमें जितेंद्र जी ने काम किया था और जया भादुरी ने। मूवी का प्लॉट ये है कि प्राण जो है बहुत ही रईस है और सब लोग उन्हें ठाकुर कहते हैं, और उनके घर में 5 उनके पोते हैं जो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दादाजी ही उनके पिता के गुनहगार है, और उसके लिए वो अपने दादाजी से बात नहीं करते या फिर घर में रूटे रूटे रहते और मनमानी करते रहते। चाहे कितने भी टीचर आ जाए उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, उल्टा वो टीचर को ही डरा कर उन्हें भगा देते हैं। ऐसे 10 टीचर हो जाते हैं, फिर भी वो सुधर नहीं पाते। तब जाकर प्राण जितेंद्र को वहां लाते हैं और जितेंद्र उनके टीचर बनते हैं और सिखाते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। परिचय मूवी हमें बताते हैं कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उन्हें अगर सही रास्ते पर रहना है तो हर बार उन्हें डरा कर या फिर धमका कर नहीं चलेगा, उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए और अपने बच्चों से ही कैसे परिचय करना चाहिए, ये मूवी हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है। फोर्थ मूवी में रिकमेंड करूंगा अगेन एक तेलुगु मूवी है जो 2019 में आई थी, महेश बाबू की महर्षि मूवी। ये मूवी यूथ को बड़ा इंस्पायर करती है। एक मैन ऑफ फोकस क्या होता है, हमने जो गोल रखा है उसे कैसे अचीव करें, उसे कैसे चेस करें, उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस अपने आप पर लाने पड़ेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसा हमारा माइंडसेट होना चाहिए, ये बात महर्षि मूवी हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। इस मूवी में महेश बाबू का नाम होता है ऋषि, और ऋषि बहुत ही फोकस्ड इंसान होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और पढ़ाई में बहुत तेज होता है, और उसका गोल होता है कि उसे दुनिया पर राज करना है। और दुनिया को राज करने के लिए टेक्नोलॉजी में बेहतर होना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर होना पड़ेगा, ये उसे पता है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करने की कोशिश करता है। उसमें पूरे स्टार्टिंग से एंड तक ऋषि की जर्नी दिखाई है कि वो कॉलेज में था तो कैसा था, कॉलेज में होने के बाद वो जब अमेरिका में जाता है, जॉब करता है, जॉब से वो धीरे धीरे CEO बनता है और बहुत ही अमीर इंसान बनता है। उसके बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इस मूवी में दिखाई गई है। और एक बात ये जो मूवी हमें सिखाती है वो है
फ्रेंडशिप के बारे में बहुत अच्छा मैसेज हमें देती है कि अपनी फ्रेंडशिप अगर अच्छी हो, आपका फ्रेंड अगर सच्चा हो, तो अपना सच्चा फ्रेंड हमें सक्सेसफुल देखने के लिए क्या क्या कर सकता है, अपनी लाइफ को कैसे वो दांव पर लगा सकता है, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखाया गया है। जो फ्रेंड का किरदार, भाई बाबू के फ्रेंड का किरदार किया है वो किया है अल्लरी नरेश ने, और मेन फीमेल लीड में है पूजा हेगड़े। फिफ्थ मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो 2013 में आई हुई मलयालम मूवी दृश्यम, जिसका रिमेक हिंदी में किया गया दृश्यम कहकर 2015 में, जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी हमें सिखाती है कि एक इंसान अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो सेल्फिश भी हो सकता है, और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अगर आप सेल्फिश होते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। दृश्यम में वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर्स में आती है, जैसे इस साल की महाराजा एक बेस्ट थ्रिलर में आई है, वैसे ही दृश्यम में ऑल टाइम बेस्ट क्राइम थ्रिलर में आती है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक इंसान की खुशहाल जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, और उसके बाद अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो किस तरीके से प्लानिंग करता है और आखिर में वो बचा पाता है नहीं। यही इस मूवी का प्लॉट है। इस मूवी से जो मैंने सीखा उसमें ये एक बात ये थी कि एक अनएजुकेटेड पर्सन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, या फिर सेकंड बात जो मैंने सीखी कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, जो कुछ भी मूवी देख रहे हो, जैसे भी मूवी ज़्यादा देखनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन जो कुछ भी मूवी देख रहे हो उसमें क्या सीखने को मिलता है, और जो कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें क्या सीखने को मिलता है, और जितना सीखने को मिले उतना सीखो। ये बात हमें दृश्यम मूवी बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है, क्योंकि अजय देवगन को मूवी देखने का बहुत शौक होता है, वो मूवी लवर होता है, हर बार मूवीज़ के बारे में ही सोचता है और हर बार मूवी देखने की ही कोशिश करता है, लेकिन उस मूवी से बहुत कुछ सीखता है और जिसके ज़रिए वो आगे जाकर अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। नंबर 6 मूवी में आपको रिकमेंड करूँगा 1975 में आई हुई छोटी सी बात, एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें अमोल पालेकर ने काम किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, मुझे जितनी बार भी टीवी पर लगती है मैं बार बार उसे देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया है कि अमोल पालेकर को इस एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके प्यार के लिए, उसे पाने के लिए अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, बेटर करने की कोशिश करता है। बेटर करने के लिए वो बहुत सारे कोर्स सीखता है या फिर बहुत सारे स्किल सीखता है, अपने आप पर काम करता है। वो एक इंट्रोवर्ट होता है, सहमा सा चुप सा रहने वाला, अंडर कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ही कम बोलता है, जो कि एक इंट्रोवर्ट के लक्षण होते हैं, वैसा वो होता है। वो लड़कियों से बात करने के लिए घबराता है, या फिर बहुत सारी उसमें कमियां होती, उसमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उसे बिल्ड करने के लिए वो क्या करता है, वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे पाने के लिए वो क्या क्या करता है, क्या क्या सीखता है, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें उस मूवी में दिखाया गया है। मैंने इस मूवी से सीखा कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करे, कैसे अपने आप को बेटर बनाए। वो तो उस एक रीज़न उन्होंने बताया कि लड़की के लिए वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए उन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। वो चेस खेलता है, कैसे लोगों से बात करना चाहिए वो सीखता है, और लोगों पर कमांड कैसे रखे ये सीखता है। 48 लॉज ऑफ पावर में बहुत सारे रूल्स है, जो लॉज है उसमें से बहुत सारे मुझे इस मूवी में दिखे जो अप्लाई करता है वो सामने वालों को परसूट करने के लिए, या फिर सामने वाले को अपने नीचे दबाव में रखने के लिए। ये बहुत अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया है। उसका रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से इस मूवी में सीख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी नंबर 7 है, जो 1971 में आई थी, सुपरस्टार राजेश खन्ना की मूवी आनंद। आनंद मूवी बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाती है कि जिंदगी कैसे जी जाए, जिंदगी में कैसे बहुत सारे दुख हो फिर भी खुशी हमें हर एक छोटी सी चीज में ढूंढनी चाहिए। मूवी का प्लॉट ये है कि आनंद यानी राजेश खन्ना बीमार है और वो बहुत जल्द मरने वाला है। आई थिंक 6 महीने के बाद वो मरने वाला है, और उसे ये बात पता है, और उसके बाद उसकी थिंकिंग कैसे बदल जाती है, वो लोगों से कैसे बिहेव करने लगता है, और टाइम चाहे कम भी हो लेकिन उसमें भरपूर जीवन कैसे जिए, बहुत अच्छे तरीके से आनंद हमें सिखाता है। बहुत ही फेमस एक डायलॉग है उस मूवी में कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इस मूवी में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी है, जो मूवी में साइड रोल किया है। उन्होंने एक डॉक्टर का रोल किया है जो आनंद का इलाज कर रहे हैं, और आनंद का जीना देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये इस बंदे को पता है कि कैसे कुछ ही महीनों में वो मरने वाला है, फिर भी एक बंदा कितना खुश जी रहा है और दूसरों को भी खुश रख रहा है। ये बात उन्हें शॉकिंग लगती है और बहुत कुछ उन्हें भी सिखाती है। नेक्स्ट नंबर 9 मूवी में आपको रिकमेंड करूंगा शाहरुख खान के 2010 में आई हुई माय नेम इज खान। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने ये मूवी देखी होगी, और बहुत लोग ये कहेंगे कि ये तो देखी हुई मूवी है, फिर से रिकमेंड क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मूवी फिर से एक बार देखे, बार बार देखे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमें देती है। मूवी का सेंट्रल थीम ये है कि पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, लव क्या होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से मूवी दिखाती है कि एक बंदे से, एक इंसान से जब हम प्यार करते हैं तो उस प्यार को प्रूव करने के लिए
किस हद तक जा सकते हैं। मूवी का प्लॉट बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक में है। 9/11 जो अटैक हुआ था उस पर है, और उसके बाद कैसे खान की ज़िंदगी बदल जाती है, उस 9/11 के इंसिडेंट का कैसे उनकी लाइफ पर अफेक्ट गिरता है और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाते हैं, क्या क्या उन्हें स्ट्रगल करने पड़ते हैं। बहुत अच्छी तरीके से, एक तरीके से फॉरेस्ट गम जैसी लगती है हमें मूवी, लेकिन फॉरेस्ट गम का रीमेक नहीं है। करण जौहर की मूवीज़ में से ये मुझे बेस्ट मूवी लगी। जो ये मूवी है माय नेम इज़ खान, उन्होंने डायरेक्ट की है, बहुत मुझे पसंद आई और मैं बार बार इस मूवी को देखता हूँ। इस मूवी में एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, इस दुनिया में बस 2 तरीके के इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे, यही फ़र्क होता है इंसानों में, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। और लास्ट मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो फिर से बहुत ही अच्छी एज ऑफ कमिंग मूवी है और कॉलेज लाइफ हमें दिखाई है, और बहुत लोगों ने ये मूवी देखी होगी, जिसका नाम है छिछोरे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर ने काम किया है। इस मूवी से मैंने ये सीखा कि कुछ काम हो सकते हैं जिसमें आप बहुत मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो, और सब कुछ मेहनत करने के बाद भी 100% अपना देने के बाद भी, सालों से वो काम करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि उस काम में आप फेल हो जाओ, और इट्स ओके टू फेल। कॉलेज लाइफ कैसे बेस्ट होती है, कॉलेज लाइफ के दिन कैसे होते हैं, ये मूवी देखने के बाद कॉलेज लाइफ की याद आती है कि कितनी बढ़िया वो दिन थे। और साथ ही साथ ये मैसेज देती है कि बैड रिजल्ट हमारी पूरी जिंदगी को बैड नहीं कर सकता, उसे पूरी तरीके से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है ऐसा सोचना गलत है, गलत डिसीजन लेना बहुत बुरी बात है। ये बात हमें ये मूवी सिखाती है। एक डायलॉग इस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था जो मुझे बहुत पसंद है कि तुम्हारा रिजल्ट डिफाइन नहीं करता कि तुम लूजर हो या नहीं, तुम्हारी मेहनत डिसाइड करती है। और यही वो 9 मूवीज है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बार बार देखें। वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि मूवीज़ कम देखो लेकिन अच्छे देखो, बार बार बिंजिंग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती है जो वर्थ होती है देखना, उसमें कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलता है। उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनका प्रोफेशन मूवी से जुड़ा हुआ है, जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या फिर स्क्रीन राइटर बनना चाहते हैं, उन्हें बहुत मूवीज़ देखने चाहिए, उस मूवीज से वो बहुत सीखेंगे। लेकिन जो जनरल ऑडियंस है उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्हें ज़्यादा नेटफ्लिक्स में या फिर प्राइम वीडियो में डूबे नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, और कमेंट में ये जरूर बता देना कि कौन सी मूवीज है वो आपने देखे हैं और उससे कुछ ना कुछ तो सीखा है, चाहते कि मैं देखूं, वो मुझे आप रिकमेंड करना चाहते हैं, ऐसे मूवीज के नाम जरूर मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।